हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। और सबसे पहले हमने पढ़ा था यहाँ पर संस्कृत के बारे में। ठीक है, संस्कृत के हमने दो भेद देखे थे। ठीक है, यहाँ पर देखा था वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। उसके बाद हमने पाली, प्राकृत, ठीक है, और अपभ्रंश को पढ़ा था। ठीक है, तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है, ये देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो देखिए, इन प्रश्नों को आपको खुद ही सॉल्व करना है, क्योंकि ये प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। और जितने भी अभी तक आए हुए प्रश्न हैं मैं आपको जरूर करवाऊंगा, क्योंकि इससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? उत्तर प्रदेश। ऐसा ही परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत। अपभ्रंश का काल कौन सा है? देखिए, उत्तर प्रदेश लेक्चरर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, या 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी तक, और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो झारखंड पीजीटी परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न। 11वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी या 6ठी शताब्दी। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है? ठीक है, कौन सी क्या है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। तो अपभ्रंश, प्राकृत, वैदिक संस्कृत या पाली। पाली किस धर्म की भाषा है? ठीक है, तो ये काफ़ी सरल है। जैन की, बौद्ध की, पारसी की, यहूदी की। ठीक, इसी प्रकार से प्राकृत भी पूछ सकता है कि प्राकृत किसकी भाषा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ा दी गई है और आप इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। तो अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है अपभ्रंश। ठीक है, तो अपभ्रंश के भेद देखेंगे हम, और किस अपभ्रंश से किस आधुनिक भारतीय भाषा का या उपभाषा का विकास हुआ, ये हम देखेंगे। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि जब अपभ्रंश जो भाषाएं थी वो विलुप्ति की कगार पर थी, और आधुनिक भारतीय भाषाओं का, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का उदय हो रहा था। तो उस काल को हमने क्या कहा था? संक्रमण काल कहा था। और संक्रमण काल में वो बोले जाने वाली भाषा कौन सी कही थी हमने? अववट कहा था। ठीक है, तो अववट को जोड़ के देखा था हमने इसमें। तो वहाँ उस समय जो कवि थे उस समय के, उन्होंने कहा कि हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो अपभ्रंश नहीं बल्कि अववट है। तो अववट एक क्या है? अपभ्रंश का ही परवर्ती रूप है या परिवर्तित रूप है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है, तो आप सीधे सीधे उत्तर लगाएंगे अपभ्रंश से। ठीक है, अपभ्रंश से, ना कि पाली संस्कृत से। तो अब हम अपभ्रंश देख रहे हैं, तो हमें कुछ अपभ्रंशों के नाम याद रखने, जैसे शौरसेनी हो गया, पैसाची हो गया, ब्राचड़ हो गया, महाराष्ट्री हो गया, मागधी हो गया। वैसे तो अपभ्रंश के कई भेद हैं, लेकिन हम मुख्य भेदों के बारे में ही बात करेंगे। छठवां हो गया अर्धमागधी, और सातवां क्या हो गया? खस हो गया। तो इनमें से कुछ अपभ्रंश के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है कि किस अपभ्रंश से किस आधुनिक भारतीय भाषा का विकास हुआ या उपभाषा का विकास हुआ। तो भाषा उपभाषा दोनों अलग चीज़ है। ठीक है, अगर हम क्षेत्र के हिसाब से देखें तो भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है। ठीक है, उपभाषा का थोड़ा कम होता है, बोली का फिर और भी कम होता है। ठीक है, किसी में साहित्य रचना होती है, किसी में नहीं होती, बाद में देखेंगे। अब देखिए, शौरसेनी से किस भारतीय भाषा का विकास हुआ? सबसे पहले तो गुजराती। ठीक है, तो गुजराती, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। तो अगर हम इंडिया के मैप की बात करें, ठीक है, ये इंडिया का मैप है। ठीक है, इंडिया का मैप, तो इस वाले क्षेत्र में, ठीक है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, पश्चिमी हिंदी ना, देखिए पश्चिम में बोले जाने वाली, यानी उत्तर ये वाला हो गया। ठीक है, दक्षिण ये हो गया, पूरब ये हो गया, तो पश्चिम ये वाला हो गया। तो इस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा राजस्थानी हिंदी, तो ये राजस्थानी वाले पश्चिम में आ गया। गुजराती की बात करें तो गुजराती भी कहाँ है? पश्चिम में। तो जो शौरसेनी अपभ्रंश का जो, अगर हम क्षेत्र की बात करें तो कहाँ आ रहा है लोकेशन इसकी? ठीक है, इसकी लोकेशन बैठ रही है आपकी इस पश्चिम वाले इलाके में। पैसाची की बात करें तो ठीक है, ये भी हमारा पश्चिम में पड़ता है, और बराचड़ वाला क्षेत्र भी हमारा पश्चिम में पड़ता है। पंजाबी और लहंदा, पैसाची से किस आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ है? पंजाबी और लहंदा। लहंदा कहाँ बोली जाती है? मुख्य रूप से पाकिस्तान में। ब्राचड़ की बात करें तो इससे सिंधी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें तो इससे मराठी का हुआ है। बहुत आसान है, देखिए बी से देखो ब्राचड़, इसके ब्राचड़ से सिंधी, महाराष्ट्री से मराठी, तो आसान है ये। मागधी की बात करें तो मागधी से उड़िया, असमिया, बांग्ला और बिहारी हिंदी। इनमें मैंने बॉक्स क्यों बनाए हैं इसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे हम। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ, और खस से हुआ फिर पहाड़ी हिंदी का। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहाड़ी हिंदी को शौरसेनी से भी प्रभावित माना जाता है, कि शौरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित है, और शौरसेनी अपभ्रंश से ही क्या हुआ है? पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। तो यहाँ पर अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें लिखी गई है, कहीं पर खस लिखा गया है, कहीं पर शौरसेनी लिखा है, लेकिन अधिकांश जो विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि खस अपभ्रंश से ही पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है।
अब देखिए मैं आपको जिनमें मैंने बॉक्स किया है ना, ये क्या है, उपभाषाएं हैं, ठीक है। 1, राजस्थानी हिंदी 2, ठीक है, बिहारी हिंदी 3, ठीक है, पूर्वी हिंदी 4 और पहाड़ी हिंदी 5। तो 5 उपभाषाएं, ठीक है। हिंदी की कितनी भाषाएं उपभाषाएं? 5 उपभाषाएं। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, अब्राहम ग्रियर्सन, ठीक है। पूरा नाम क्या है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो इन्होंने 1889 में, ठीक है, 1889 में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में क्या किया? हिंदी की उपभाषाओं, हिंदी को क्या किया? उपभाषाओं और बोलियों में इसका वर्गीकरण किया था, ठीक है। 1894 की बात करें तो 1894 में इन्होंने फिर क्या किया? भाषाई सर्वेक्षण प्रारंभ किया, जो कि कब पूरा हुआ? 1927 में पूरा हुआ। इन्होंने ग्रंथ लिखा ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, और इसमें इन्होंने हिंदी क्षेत्र की बोलियों को 5 उपभाषाओं में बांटा था। तो वो 5 उपभाषाएं वो हैं जिनमें मैंने अभी क्या किया हुआ है? बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है। तो भाषा के अंतर्गत क्या होगा? उपभाषा। उपभाषा के अंतर्गत फिर क्या होगा? बोलियां होगी, ठीक है। इस प्रकार भाषा के अंतर्गत क्या होती है? कई उपभाषाएं हो सकती है, ठीक है। और उपभाषाओं के अंतर्गत फिर क्या होगी? बोली होगी, ठीक है। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि उपभाषाओं के अंतर्गत बोली होगी, तो जिनमें मैंने डब्बे बनाए हैं इनके अंतर्गत हमें फिर क्या करना पड़ेगा? बोलियों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हम कितनी बोलियों का अध्ययन करते हैं? 5 बोलियों का अध्ययन करते हैं। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियों का अध्ययन करेंगे, आगे आएंगी अभी बोलियाँ, ठीक है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी? 3 बोलियों का अध्ययन करेंगे। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियों का, पहाड़ी में भी 3। पहाड़ी का तो आपको पता ही है, फिर गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली, इस प्रकार से। तो देखिए 3 3 6 3 9, ठीक है, 9 और 4 13 और 5 18। तो टोटल कितनी बोलियां हो गई? 18 बोलियां हो गई, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप आराम से। और 5 उपभाषाएं होगी। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं, और उन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं, सॉरी, ठीक, उपबोलियां नहीं, बोलियां हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न पूछा भी गया एग्जाम में, ठीक है। तो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए अच्छे से। अब देखिए शॉर्ट श्रेणी के अंतर्गत गुजराती, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी जो है ये क्या है? उपभाषा है, ठीक है। राजस्थानी हिंदी उपभाषा है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से बिहारी हिंदी उपभाषा हो गई यहाँ पर, पूर्वी हिंदी उपभाषा हो गई, पहाड़ी हिंदी उपभाषा हो गई। यहाँ तक आपका क्लियर है, और ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए एकदम, ठीक है। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब हम बात करेंगे पश्चिमी हिंदी के बारे में, राजस्थानी हिंदी के बारे में, जितनी भी उपभाषाएं। अब देखिए उपभाषा और बोलियां। देखिए पश्चिमी हिंदी, अगर मैं इसके अपभ्रंश की बात करूं तो किस अपभ्रंश से आई है? शौरसेनी अपभ्रंश से। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अंतर्गत 5 बोलियों का अध्ययन करेंगे हम, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 5। बांगड़ू, जिसे हरियाणवी भी बोलते हैं, कौरवी या खड़ी बोली, ठीक है, ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी। अब इसे देखिए याद करने का तरीका, आप थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाने होंगे, अपने उठपटांग लॉजिक, जिससे आप इसको याद कर सके। देखिए यहाँ पर बी से ब्रजभाषा, बी से बुंदेली और बी से बांगड़ू। तो 3 बार बी का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो याद करने के लिए आप कई अपने टोटके लगा सकते हैं। और के से कन्नौजी और के से कौरवी, ठीक है। आप इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। तो ठीक है, बी और के का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, ठीक है। किस शब्द का? बी, बक, ठीक है। बक भी याद रख सकते हैं। तो बा, या हिंदी में रख लीजिए याद, बा से, ठीक है। तो बा से आपको ध्यान रखना होगा, बुंदेली हो गई, ब्रजभाषा हो गई, बांगड़ू हो गई, ठीक है। और के से आपको ध्यान रखना होगा, कौरवी हो गई और कन्नौजी हो गई। तो अपने अपने तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर हम अब राजस्थानी हिंदी की बात करें तो इसका अपभ्रंश कौन सा है? ठीक है, अपभ्रंश तो शॉर्ट से नहीं है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। और इसके अंतर्गत हम 4 बोलियों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। 4 बोलियां कौन कौन सी हो गई? मेवाती हो गई, ठीक है, जयपुरी हो गई, मालवी हो गई, और पश्चिम में बोली जाने वाली कौन सी हो गई? मारवाड़ी हो गई। तो देखिए जो उत्तरी क्षेत्र में, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में बोली जाती है ना, वो है मेवाती, ठीक है। पूर्व में बोली जाती है जयपुरी, दक्षिण में बोली जाती है मालवी, और पश्चिम में बोली जाती है मारवाड़ी, ठीक है। तो प्रश्न बनते हैं यहाँ से। देखिए जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहा जाता है, तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखेंगे आप। और अगर हम क्लॉक वाइज चलें, जैसे घड़ी चलती है हमारी, देखिए ऐसे चलती है ना घड़ी, ऐसे चलती है घड़ी हमारी, देखिए इस तरीके से, ठीक है। और दिशाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए। देखिए उत्तर दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए घड़ी देखिए कैसे चलती है, क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे चलती है ना हमारी घड़ी। तो इस तरीके से आपको याद रखने के लिए देखो क्या ट्रिक बन सकती है यहाँ से। अगर मैं पहला अक्षर उठा दूँ, देखिए मे से मे, यहाँ पे जा उठा देते हैं पहला अक्षर, यहाँ से दा उठा देते हैं, ठीक है, सॉरी दा नहीं, माँ उठा देते हैं यहाँ से, और यहाँ से भी माँ उठा देते हैं। तो देखिए मेज क्या बन गया? मेज, माँ,
ठीक है। तो मेज मामा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए तो मे से क्या हो जाएगा, मेवाती हो जाएगा, जा से जयपुरी हो जाएगा, माँ से फिर मालवी हो जाएगा और फिर मारवाड़ी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अब ये तो मैं इस प्रकार से याद करता हूँ, अब आप किस तरीके से करते हैं वो आप देख सकते हैं। तो बिहारी हिंदी की बात करें हम, ठीक है। बिहारी हिंदी जिसका अपभ्रंश क्या है, मागधी है, और इसके अंतर्गत 3 बोलियाँ, ठीक है, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है। तो भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है। तो बिहारी हिंदी। चौथा है हमारा पूर्वी हिंदी, ठीक है। पूर्वी हिंदी का जो अपभ्रंश है वो क्या है, अर्धमागधी है, और इसके अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी हो गई, बघेली हो गया और छत्तीसगढ़ी हो गया। तो देखिए पूर्वी हिंदी के जो बोलियां हैं उनको याद करने के लिए डायरेक्ट आप ABC याद रख सकते हैं, ABC। तो A से क्या हो जाएगा, अवधी हो जाएगा, B से बघेली हो जाएगा और C से छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। तो ABC आसान है याद रखना, A, ठीक है, B और C। पांचवा है आपका पहाड़ी हिंदी, ठीक है। और इसका जो अपभ्रंश है खस है, लेकिन शौरसेनी अपभ्रंश से भी इसको प्रभावित बताया है विद्वानों ने। तो एग्जाम में जब प्रश्न आएगा ना तो ऑप्शन पे काफ़ी कुछ डिपेंड रहेगा, ठीक है। अगर वो खस देता है, ठीक है, तो शौरसेनी नहीं देगा, ठीक है। तो इस प्रकार के वैसे विवादित प्रश्न कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखेंगे कि शौरसेनी का भी इस पर प्रभाव बताया गया है। तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कितनी, गढ़वाली हो गया, कुमाऊनी हो गया और नेपाली हो गया। इसके लिए तो कोई ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड से आप बिलोंग करते तो आसानी से आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। तो देखिए अब हम आगे जो पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, इस टॉपिक को हल्के में मत लीजिए, यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है। देखिए कितनी उपबोलियाँ हैं, ठीक है, तो 18 बोलियाँ हैं। उपभाषाओं की बात करें तो कितनी है, 5 हो गई, ठीक है। पश्चिमी हिंदी से अगर पूछ दे डायरेक्ट कि कितनी बोलियों का विकास हुआ तो 5 बोलियों का, ठीक है। राजस्थानी हिंदी से कितने का हुआ है, 4 का हुआ है। बिहारी हिंदी से 3 का हुआ है। पूर्वी हिंदी से 3 का हुआ है। पहाड़ी हिंदी से 3 का हुआ है। तो इस प्रकार से आप याद इसको जरूर करें, ठीक है। तो ये तो मैप बनाया है मैंने, एक ऐसे ही मैप निकाला था। खैर इसका अभी प्रयोग नहीं होगा, बाद में मैं बताऊंगा आप उसको मैप के माध्यम से भी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, और हो सकता है कि मैं कभी लाइव आकर आपसे डायरेक्टली इन प्रश्नों के बारे में पूछूं, क्योंकि जब तक आपको ये चार्ट याद नहीं होगा ना कि किस अपभ्रंश से किस भाषा या उपभाषा का विकास हुआ, तब तक आपको दिक्कत रहेगी इस टॉपिक में, ठीक है। थोड़ा सा टोटके अपनाइए, ट्रिक अपनाइए और ट्रिक के माध्यम से भी याद करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।